Big clap for him. परम आदरणीय हमारे महेंद्र भैया, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और हमारे डायनेमिक सारे टीचर्स और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हमारे आए हुए हैं, मैं उनको 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आप सबको, जैसे कि उद्घोषण में हमारी सदर मिस ने और अजय सर ने जो बोला है कि आई एम द फाउंडर, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हमारे जो मेन फाउंडर हैं वो हमारे पिताजी हैं, और पिताजी के साथ हमारे 2 चाचा हैं। अगर उन्होंने ज़मीन नहीं दी होती तो शायद ये स्कूल का निर्माण नहीं होता। अगर किसी बिल्डिंग का अगर 4 स्तंभ मानते हैं तो हमारे सबसे मजबूत स्तंभ हमारे पिताजी हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उनके साथ हमारे जो संजय चाचा श्री राम प्रसाद साहब और हमारे छोटे चाचा लखन प्रसाद साहब, इन दोनों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर चौथे पिलर में आप किसी को अगर रखना चाहें तो मुझे और मेरे भाई को आप रख सकते हैं, लेकिन जो मेन योगदान है, फाउंडर है, वो हमारे पिताश्री हैं और उनके साथ हमारे चाचा हैं। अब मैं आता हूँ कुछ बच्चों के परफॉर्मेंस में। उनके कैरेक्टर ने ऐसा समा बांधा कि सचमुच से लगता था कि आंखों से आंसू निकल जाएंगे। खास करके मैं 2 बच्चों का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। पहली जो सावित्री बाई फुले का कैरेक्टर जिन्होंने यहाँ पे अदा किया था, और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद का जिसने कैरेक्टर लिया था, वो शुरू से लास्ट तक वो अपने कैरेक्टर में, एग्रेशन में हमेशा से हमेशा रहा। तो मैं उन दोनों बच्चों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने भूमिका को बखूबी निभाया है। अब मैं बात करना चाहूँगा, बिल्डिंग सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे और बच्चियों में जो शिक्षा का बीज बो सकते हैं वो हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। लेकिन आज अजीब विडंबना है, एक ऐसा समय आ गया है कि लोग गुरु से ज़्यादा गूगल पे भरोसा करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई होता है, उनके नज़र में सबसे बड़ा कोई विद्वान होता है तो उनके शिक्षक ही होते हैं। मैं जब एक बार अपनी बेटी का कॉपी चेक कर रहा था, मैं अपनी ही बात बताता हूँ, तो उसके कुछ गलत वहाँ पे लिखा हुआ था। उस गलत लिखावट में मैंने उससे बोला, बेटा ये तो गलत है, तुम कैसे लिखी हो? उसने हमारी बेटी ने बोला, क्या पापा क्या बात करते हैं, आप गलत हो सकते हैं, हमारे शिक्षक गलत नहीं हो सकते। तो ये विश्वास है बच्चों के मन में, ये श्रद्धा है अपने टीचर के प्रति उनकी, कि अगर कुछ भी हो जाए उनके नज़र में अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो शिक्षक ही है। इसलिए हमारे शिक्षकों के ऊपर दायित्व भी बढ़ जाता है। मैं आज यहाँ शिक्षा की नहीं, विद्या की बात करने आया हूँ। आप बोलेंगे शिक्षा और विद्या एक ही चीज़ होती है, दोनों में क्या फ़र्क है? लेकिन शिक्षा और विद्या में जमीन और आसमान का फर्क होता है। घोटाले कौन करता है? ज़्यादा शिक्षित लोग। प्रदूषण कौन फैलाता है? ज़्यादा शिक्षित लोग। बड़े बड़े कांड करके विदेश कौन भाग जाता है? शिक्षित लोग। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो विद्या की कमी रह गई, जिसके कारण इस तरह का वो कार्य करते हैं। इसलिए आज लोगों को शिक्षा की नहीं, विद्या की जरूरत है, जहाँ पे विद्या में ज्ञान और संस्कार दोनों का सम्मान हो, तभी जाके एक पुरुष का सही निर्माण और एक आप बच्चे का कर सकते हैं, बच्चे का और बच्चियों का सही निर्माण हो सकता है। आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा एडप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वेस्ट का वेस्ट मत लीजिए, वेस्ट का बेस्ट लीजिए। क्या लीजिए? वेस्ट का बेस्ट लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी से अच्छी नहीं हो सकती है। ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण कितनी भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन हमारी माँ से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है। हम सही टाइम पे स्कूल जा सके, हम सही टाइम पे हम काम कर सके, हमारे गंदे कपड़े धोने वाली हमारी माँ है।
हम अपने हिस्से का भी खाना खिलाने वाली माँ हमारी माँ है, तो हमारी माँ से खूबसूरत को दुनिया में कोई औरत और हो ही नहीं सकती। और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके नज़रों में अगर कोई सुपर हीरो हो तो आपका पिता हो, क्या कि वही वो व्यक्ति है जो सुनिश्चित करता है कि हमारा बच्चे का सही टाइम पे स्कूल फीस भरा जा सके, हमारे बच्चे को अच्छा भोजन मिल सके। ये सब आपका पिता ही त्याग कर सकता है, जो अपने बच्चों से दूर रह के दिन रात मजदूरी इसलिए करता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। तो आपके नज़र में आज के बाद से न कोई सलमान खान, न अक्षय कुमार, न अमिताभ बच्चन, अगर कोई सुपर हीरो आपके है तो आपके पिता हैं। और मैं अपनी शिक्षकों और शिक्षिकाओं से भी एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभिभावक बच्चे के रूप में आपको एक पूरा कागज भेजते हैं, उसमें कौन सा रंग भरना है ये आप तय करते हो, उस पर कैसा रंग चढ़ेगा ये आप तय करते हो। जब आपके स्कूल से 10-12 साल बाद निकल के कोई बच्चा दारू की बोतल लिए घर पहुँचता है, कहता है इट्स माई लाइफ, तो ये दोष आपका है। और वही बच्चा अगर कहीं पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाता है, अपने देश का नाम रोशन करता है, तो ये पारितोषिक भी आपका है, उसका सम्मान भी आपका है। शिक्षक वो हैं जो एक दीपक से कई दीपक जलाने का काम करते हैं। आप अपने वेतनमान से अपने अस्तित्व का मूल्यांकन कभी मत करिए। शिक्षकों, आप पे जिम्मेवारी ज़्यादा है। एक पुल अगर एक इंजीनियर की गलती से गिर जाए तो 100-200 लोग मरते हैं। एक डॉक्टर अगर फर्जी तरीके से आ जाए बन के, तो अपने जीवन काल में 500-600 लोगों को ऊपर यमराज तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक अगर गलत हो जाए तो अपने देश को कई सदियां पीछे धकेलने का काम करेगा। तो आप अपना सोचिए, आप क्या हैं और आपको क्या जिम्मेवारी मिला है। ये मैं अपने वायरस से बचाइए। कोरोना का टीका तो वैज्ञानिकों ने खोज लिया, लेकिन जो आजकल बच्चों को जो आत्मा का खुराक मिल रहा है वो ठीक है कि नहीं। सुबह होती नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई राहुल गांधी को दे रहा है। इस तरह का सुबह से उनके जो जहन में, उनके मस्तिष्क में इतनी नकारात्मक चीज़ें भरती आ रही है। ये उनका सामर्थ्य है। मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, कोई भी नेता हो, ये उनका सामर्थ्य है कि वो वहां तक पहुंचे हैं। आपका क्या सामर्थ्य है? आप कहाँ हैं? आप अपने चरित्र को कभी आकलन करिए। जिसको आप गाली दे रहे हैं, जिसके ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, या उसके किसी भी श्रेणी में या किसी अगल बगल में भी उसके कहीं बराबर हक है? आप टिप्पणी करने के लायक हैं? ये चीज़ आप अपने अंतर आत्मा में कभी झांक के ये सब करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम उसके मुकाबले कहीं कुछ नहीं है। लेकिन बेवजह कुछ लोगों के चलते में लोग अपना सम्मान, अपना मान दूसरों के लिए खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर फर्ज करिए, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में अगर सुनील गावस्कर कोई टिप्पणी करता है तो जायज है, वो उसके लेवल का आदमी है, वो कर सकता है, वो उस चीज़ को जिया है, वो उसने करके रखा है, उन्होंने भी उतने सेंचुरी मारे, उसको मालूम है क्या है। लेकिन अगर हम चौराहे में बैठ के किसी का बोले कि उसको ऐसा नहीं खेलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं खेलना चाहिए, तो ये हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम जिसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उसके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं वैसे माता पिता से भी कुछ कहना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि बेटी है तो ज़्यादा पढ़ लिखेगी तो क्या करेगी, उसको जाना तो दूसरे घर ही है। लेकिन मैं वैसे माता पिताओं से कुछ कहना चाहूँगा कि अगर बेटा पढ़ लिख गया तो सिर्फ एक परिवार का नाम रोशन करेगा, एक कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर बेटी आपकी पढ़ गई तो एक परिवार का नहीं, 2-2 परिवार का नाम रोशन करेगी और 2-2 कुल का नाम रोशन करेगी। इसलिए बेटी और बेटा में कभी असमानता नहीं रखना है, दोनों को बराबर शिक्षा का अधिकार देना है। और आज कहीं भी हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगले बार से आप कभी भी अपने बेटी को उस नज़र से, अबला के नज़र से कभी मत देखिए। अगर उसको मौका देंगे तो हो सकता है कि लड़कों के अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा कर जाएगी। तो आप सभी माता बहनों से